अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद से बच्चे बखैरियत होंगे। बेटा प्रोफेसर जाहिद चीमा आपसे मुखातब हूँ। एमके प्रेपरेशन यूट्यूब चैनल के बेटे हमारा एक प्रॉपर एक सेटअप है जिसमें हम बच्चों को पीपीएससी जॉब, केपीएससी जॉब, एफपीएससी जॉब, बेटे किसी भी कमीशन, हमारा एजे केपीएससी जॉब जो है बेटे किसी भी कमीशन जॉब्स आती हैं हम बच्चों को प्रेपरेशन करवाते हैं। रिसेंट बेटे केपीएससी में हमारी जॉब्स आई थी एसएसटी की, ठीक है। तो बेटे जो हमारे पास उन जॉब की जो एसएसटी जॉब्स हैं उनकी प्रेपरेशन हमने ये किया है कि हम बच्चों को सभी जो हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो बायोलॉजी है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, हम उनको बेटे बच्चों को यूट्यूब प्रॉपर लेक्चर जो है वो बच्चों को दे रहे हैं ताकि हमारा जो स्टूडेंट है जब हमारे पास प्रेपरेशन करने आए तो उसको प्रॉपर लेक्चर मिले और उसको अंदाजा हो कि जो है ना जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपने प्रेपरेशन करनी है उसमें प्रॉपर हो ना हो। जैसे हमने बेटे केमिस्ट्री में हमने 16-17 टॉपिक जो है उनको हमने ऐसा उनको चूज किया कि ये टॉपिक हमारे जरूर करने वाले हैं, तो हमने उन 16-17 टॉपिक यहाँ प्रॉपर लेक्चर दे दिए बच्चों को ताकि बच्चा हमारा जो है उनको ऐसा जो है रीड आउट कर ले, पढ़ ले, उनको हम लेक्चर प्रॉपर शेयर करेंगे और उसके बाद हम उनको बच्चों को उस पर प्रेपरेशन करवाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हमारा सेशन मेरे शुरू हो चुका है, हमारा 2.5 मंथ का सेशन है, हम जिसमें बच्चों को पूरी बायोलॉजी, पूरी केमिस्ट्री, साथ पेडागोजी, इंग्लिश पोर्शन, मैथ पोर्शन सारा कुछ करवाएंगे इंशाल्लाह जो 6000 में सेशन में, ठीक है। तो बेटे ज्वाइन कीजिए और प्रेपरेशन कीजिए। थैंक यू। आज बच्चों हमारा टॉपिक है जी व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स बेटे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ताल्लुक किससे है? करंट से है। ऑब्वियसली बात है, जब बेटा हम करंट की बात करते हैं तो हम हमेशा किसकी बेटे बात करेंगे? रिएक्शंस की बात करेंगे। हम बेटे उन रिएक्शंस की बात करेंगे जिनका ताल्लुक किससे होगा? जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से होगा। हम उन रिएक्शंस की बात करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन स्पीशी टू अदर स्पीशी। हम वहां उन रिएक्शंस की बात करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो चेंज आएगा उसकी बात करेंगे। हम वहां वो बात करेंगे जो हमारे पास रिएक्शन है जब वो होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के नतीजे में जो केमिकल चेंज आएगी उसकी बात करेंगे, फिजिकल चेंज की बात करेंगे। हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड क्या चीज है, डेपोजिशन की बात करेंगे, किस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज या किस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी बेटे बात करी जाएगी। फिर बात हम सेल की बात करेंगे, कौन सा सेल इलेक्ट्रॉन करंट पैदा करता है, कौन सा बेटे हमारा सेल इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऐसा कंज्यूम करता है, कौन सा हमारा जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। फिर हम हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो कैसे जज करते हैं। एक हमारे बड़े कंपाउंड में हमारे पास जो एक सिमेट्रिकल जो एक एलिमेंट है उस जो हमारे पास सेंट्रल एलिमेंट है उसकी स्टेट कैसे निकालते हैं। बाकी जो हमारे पास एलिमेंट हैं उनकी जो एक बाय डिफॉल्ट जो स्टेट होती है उसको कैसे जज करते हैं, ये सारा कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहली बात ये, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज स्टडी ऑफ change of electric energy to chemical energy and chemical energy to electric energy is called electrochemistry। मतलब यहाँ बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ उन सारे चेंजेस की बात करेंगे जहाँ पे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब बेटे उसका मतलब है कि हमारे पास, इसका मतलब हमारे दो तरह की बातें पढ़ेंगे, हम दो तरह रिएक्शंस की बात करेंगे जहां पे करंट कंज्यूम होगी या जहां बेटे करंट क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। इन दो की बात करेंगे। अब इसको बेटे स्टडी करना क्यों जरूरी है कि दुनिया जहां में हमारे जो सारे रिएक्शंस हैं बेटे उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। हमारे पास जहां पे करंट मौजूद है वहां इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अब वो इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट की वजह जो चेंज आ रही है हम चेंज को स्टडी करना चाहते हैं। जैसा कि अब जब बेटे हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, हम 4-5-6 टर्म्स पहले पढ़ते हैं, जैसे रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, उसके बाद किस हमारे पास इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन होना है। ये बेटा हमारे बड़े पढ़ने वाली चीजें होती हैं, सीखने वाली चीजें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? बेटे ऑक्सीडेशन हम लोग 4 तरह के रिएक्शंस पढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? पहली बात, ऑक्सीडेशन बेटे मतलब क्या होगा हमारे पास? जब आप सिंपल बात करेंगे तो हम कहेंगे नंबर 1 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नंबर 2 रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 रिमूवल ऑफ एच, और चौथी बेटे बात ये, जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे हमारे पास अगर किसी मेटल पे कोई पहले से चार्ज मौजूद है तो चार्ज बढ़ जाता है, अगर न्यूट्रल है तो प्लस में चला जाएगा, अगर प्लस है तो और प्लस में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट। नंबर 1 रिडक्शन बेटे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2 एडिशन ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन होगा, एडिशन ऑफ एच होगा, या
हमारा जो चार्ज है किसी मेटल पे बेटा हमारा चार्ज क्या होगा, मिनिमाइज होगा। या अगर हमारे पास पहले वो चार्ज +4 था, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 था न्यूट्रल में हो जाएगा, न्यूट्रल था तो -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं क्या भला, रिडक्शन कहते हैं। तो देखिएगा, addition of oxygen to a substance is called as oxidation. Removal of hydrogen is called as oxidation. Removal of electron from a substance is also called as oxidation. मेरे पहले +2 चार्ज था, +3 हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला और स्टेट बढ़ गई। अभी मैंने चौथी बात क्या बताई बच्चों को, स्टेट बढ़ जाती है, +2 से +3, +3 से +4। तो क्या हुआ, +2 से +3 का इलेक्ट्रॉन निकला, स्टेट बढ़ गई। रिडक्शन की बिल्कुल अपोजिट क्या, हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, HgO था, A चला गया, हमारे पास Hg+O2 बना। अच्छा मजे की बात यहाँ देखिएगा, हम जब बेटे बात करते हैं यहाँ पे रिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पहले क्या था, ये -2 था और बेटे ये था +2 था। बाद में जब हमारे पास रिडक्शन हो गई, ये क्या हो गया, न्यूट्रल, 0 चार्ज, और यहां हमारे पास ये भी क्या, न्यूट्रल चार्ज हो गया, Hg0 हो गया। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए गए हैं और O हमारा रिमूव कर दिया गया है। फिर मेरी बात हमारे पास आ गई, यहाँ पे फायरफ्लाइज की बात की है, कंटेन स्पेशल सेल इन देयर एब्डोमेन दैट प्रोड्यूस लाइट। दिस सेल कंटेन अ केमिकल कॉल्ड ल्यूसीफेरिन व्हिच अंडरगोज ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस लाइट व्हेन द फायरफ्लाई टेक इन द ऑक्सीजन। इसे कहते हैं ल्यूमिनेसेंस कहते हैं बेटे इसको। नंबर 2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बेटे N2,3H2 हमारा अमोनिया बन गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिडक्शन हो गई। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Sm+4 था बेटे +2 में कन्वर्ट हुआ। अभी मैंने बच्चों को क्या बताया था, +4 से +2 आना, +2 0 आना, ये भी रिडक्शन की निशानी होती है। अब यहाँ रिएक्शन देखिएगा, हमारा रिएक्शन बेटे किसका हो रहा है, सोडियम का साथ कौन है, Cl का। यहाँ देखिएगा ये बच्चे क्या, 0 चार्ज, यहाँ चार्ज हमारे पास 0 चार्ज है। बाद में क्या होगा, ये +1 हुआ, ये -1 हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉन किसने लूज किए, Na ने, और किसने गेन किए, Cl ने। दिस इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। व्हाट हैज हैपेंड टू सोडियम, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। व्हाट अबाउट क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसे हम कहते हैं क्या भला, रिडॉक्स रिएक्शन। फिर बेटे बात हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग स्टेट्स नंबर। बेटे पहली बात ये कि हमारे पास जब कोई भी हमारा एलिमेंट किसी भी बच्चे हमारे पास स्टार्ट में हमारा कोई एलिमेंट जब होगा ना इन द नेचुरल फॉर्म, उस पर स्टेट का 0 होगी। हम कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, ये होता क्या है। तो कहते भी हमारे पास ये क्या चीज है, इट इज अपेरेंट चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन। जब बेटे हमारा कोई कंपाउंड, जब हमारा कोई मॉलिक्यूल क्या करता है, जब बेटे वो क्या करेगा, जब वो हमारा एज सच कोई मॉलिक्यूल, हमारा कोई एलिमेंट जब मॉलिक्यूल बनाएगा तो उस मॉलिक्यूल बनाने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा, शेयर करेगा, उसके बेटे हिसाब किताब का नाम अच्छे बच्चों क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन नंबर से कहा जाएगा, ठीक है, या उसे स्टेट कहा जाएगा। अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन स्टेट कहेंगे। अनलाइक आयोनिक चार्ज, ऑक्सीजन स्टेट डज नॉट हैव अ एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग। इन फैक्ट इट इज सम केस दे आर क्वाइट आर्बिट्रेरी, कहते बेटे जस्ट लिखने के लिए होते हैं। हाउएवर ऑक्सीजन नंबर आर यूजफुल इन नेमिंग कंपाउंड, इन राइटिंग फार्मूलाज एंड इन बैलेंसिंग इक्वेशंस। द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंज विद द चेंज ऑफ स्टेट। बेटे +2 कलर था, बाद में +3 हुआ। ये किसकी बेटे बात हो रही है, हमारे पास आयरन की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जब स्टेट चेंज हमारे पास कलर चेंज होता है। यहाँ से क्रोमियम की बात है, कलर चेंज ऑफ क्रोमियम सोल्यूशन विद चेंज ऑफ स्टेट। देखिएगा जब +2 ब्लू है, +3 ग्रीन है, +6 हमारे पास ये इसमें आ गया थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा ब्राउन टच आ गया, ठीक है, थोड़ा सा ऑरेंज टच आ गया। अगर यहाँ बेटे आयरन की बात करते हैं, आयरन में हम लोग क्या कहते हैं, आयरन में प्लस हमारे पास जो 2 है वो उसका बेटे कलर और जो +3 का दोनों हमारा कलर डिफरेंट है। और कहा जाता है बेटे एक हमारे पास ग्रीन, दूसरा हमारा कहता है येलो होता है। और जब हम इसके कंपाउंड निकालते हैं, आयरन ऑक्साइड निकालते हैं, तो Fe2O3 कलर कोई और होता है, Fe3O4 कलर कोई और होता है, +2 कलर कोई और है, +3 कलर कोई और है। रूल्स बेटे सिंपल से याद रखिएगा। रूल्स नंबर 1, हमारे बेटे मेटल्स इन देयर ओरिजिनल स्टेट दे कैरी नो चार्ज। जैसे Na 0 चार्ज है, हमारे पास K 0 चार्ज है, हमारे पास हाइड्रोजन 0 चार्ज है, नंबर 1। नंबर 2 बेटे एक किसी कंपाउंड में यूजली हमारा H किस फॉर्म में होता है, न्यूट्रल फॉर्म में, या किस फॉर्म में होगा,
+1 फॉर्म में। हाइड्रोजन यूजली 2-3 केस के अलावा, हाइड्राइड के अलावा NaS सोडियम हाइड्राइड जैसे है, ठीक है। हमारा जो सोडियम है बच्चों, या हमारे जो आमतौर पे जो फर्स्ट ए मेटल्स हैं सोडियम पोटाशियम और सेकंड ए के 1-2 मेंबर जो हैं, कहते हैं ये आमतौर पे किस फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। Na पॉजिटिव हो गया, K पॉजिटिव हो गया, ठीक है। कैल्शियम पॉजिटिव सेकंड ए मेंबर, सेकंड कैल्शियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम +3 है। तो कहते हैं जी ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट देयर फ्री स्टेट बच्चे हमेशा 0 होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ सिंपल आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन नंबर ऑफ Na+1 है, कैल्शियम +2, Al+3 है, Br का -1 है, 2 है, ठीक है। डिपेंड अपॉन के वो किस में हिस्सा ले रहा है। ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स ऑल कंपाउंड आमतौर पे क्या होता है, +1 होता है, सिवाय कहां पे, हाइड्राइड, जहां बच्चों क्या चार्ज आता है -1। मैंने अभी एग्जांपल क्या दिया, सोडियम हाइड्राइड की बात की, पोटाशियम हाइड्राइड की बात की है। ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड क्या होगा, -2 होगा। जब बेटे किसकी बात करेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड की बात, नॉर्मल ऑक्साइड्स। जब नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे तब बच्चे क्या चार्ज होगा, -2। अगर -1 किस में होगा, पर में होगा, पर ऑक्साइड में होगा। और हमारे पास जब बात करेंगे सुपर ऑक्साइड तो वहां चार्ज हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास अगर सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे, यहाँ सुपर ऑक्साइड एग्जांपल देख लें, वहां चार्ज हमारा -2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटे बात क्या कि -2 चार्ज कब होगा, नॉर्मल स्टेट में, -1 कब होगा, पर में, और बेटे उसके बाद -1/2 किसमें होगा, सुपर ऑक्साइड, जैसे हमारा सोडियम सुपर ऑक्साइड है, पोटासियम सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। वैसे हमारी ज्यादा कॉमन KO2 हमारी सबसे अच्छी एग्जांपल है, पोटासियम सुपर ऑक्साइड, जहां पे हमारा K पे चार्ज +1, O पे चार्ज -1/2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज +1 एंड +2। जो बेटे उसके हमारे पास नंबर है, ग्रुप नंबर, वही उस पर क्या होगा, चार्ज होगा। फर्स्ट ए ग्रुप +1 चार्ज, +2 +3 हमारे उस ग्रुप पे नंबर डिपेंड करेगा। फिर बेटे बात आ गई ऑक्सीजन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप थर्ड, जो हमारा 7A है, वो आमतौर बेटे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, ठीक है। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे -1 चार्ज है, ठीक है। और 7A इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज 0। जब बेटे हमारा कोई कंपाउंड बन जाता है तो बेटे एक कंपाउंड में बनने के हमारे पास टोटल चार्ज 0 होता है। H2SO4 देखिएगा बेटा, H2SO4 में जो टोटल चार्ज 0 है, जब आप सबको आपस में क्या सब एक दूसरे को जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और चार्ज बेटा हमारा 0 होता है। नंबर 7 इन आइन द अलजेब्रिक सम ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, इक्वल टू चार्ज ऑन द आइन। मतलब जब बेटा हमारे पास ये चार्ज ऊपर -1 कैसे आया, हम जब सबका हिसाब लगा लिया है, तो सबका हिसाब जमा करने के बाद ऊपर चार्ज -1 आया, वो कैसे, Mn पे चार्ज था +7, O पे चार्ज था -2, 4 2s are 8, ये 8 हो गया। Mn बेटे हमारे पास +7 है, +8, 4 2s are 8, ये 4 बचे 8 किसका है, ऑक्सीजन का, +7 किसका, मैग्नीज, बाकी चार्ज क्या बचेगा, -1 बचेगा। फिर देखें Mn पे चार्ज क्या है, +7, O पे चार्ज है -2, कितने O हमारे पास मौजूद, 4, 4 2s are 8, -8 और +7, बाकी का बचेगा -1 ऊपर आ जाएगा। इन एनी सबस्टांस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज अ नेगेटिव ऑक्सीजन नंबर। बेटे हमारे पास जैसे H2O में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, -2 चार्ज है। HF में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो ज्यादा नेगेटिव होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर चार्ज नेगेटिव स्टेट आएगा। द सेम एलिमेंट मे शो डिफरेंट स्टेट। बच्चे हमारे एक एलिमेंट डिफरेंट स्टेट शो भी, हमने बात ऑक्सीजन की बात की है, तो वहां पे हमने -2 पढ़ा, -1 पढ़ा, उसके बाद जो है वो -1/2 पढ़ा। ऐसे हमारा कार्बन +4 स्टेट शो करता है, +2 डिपेंड अपॉन द कंपाउंड की बात करते हैं। डिटरमिन द ऑक्सीजन नंबर ऑफ फास्फोरस एंड क्लोरीन इन द फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बेटा हमारा कंपाउंड है पेंटाक्लोराइड, आप इसमें स्टेट निकालनी है, देखिएगा बेटा हमारे पास आपने बारी बारी देखिएगा, आपने करना क्या है, आपने लिखना है PCl5 लिखा। हमने कभी हमें पता है कि व्हाट इज चार्ज ऑन Cl, -1। तो कितने Cl हमारे यहां मौजूद हैं, 5, तो क्या चार्ज आएगा, -5। तो अगर ये -5 है, इसे कौन बैलेंस करेगा, +5, तो स्टेट हमारे पास P के स्टेट क्या आ गया, हमारे +5 आ गया ये। और बच्चे क्योंकि P 1 है, Cl 5 है, तो 1 P को कौन बैलेंस कर रहा है, 5 Cl, तो +5 कौन बैलेंस करेगा, -5। तो -5 का मतलब क्या, 1 Cl पे -1, 5 Cl पे -5, हमारा चार्ज बराबर आ जाता है। फिर बेटे बात हमारे पास आ गई जी, इसमें आपको जैसे बेटे मर्जी की मर्जी निकाल लें आप, ठीक है। आप व्हाट इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन द नाइट्रेट आयन, यहाँ नाइट्राइट आयन NO2 में देखिएगा। बेटे हमें पता है कि O हमेशा का -2 होता है, तो -2 का मतलब क्या है, O 2 है, 1 पे -2, 2 पे चार्ज क्या होगा, -4 आएगा। 2 पे -4 चार्ज है, ये -4 हो गया।
अब x पे चार्ज क्या होगा +3, वजह ओवरऑल चार्ज बेटे क्या -1 है, ये +4 है, ये +3 होगा तो बाकी क्या बचेगा -1 बचेगा ना, इस तरह ये देखिए -1 -4। मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कहते हैं हमारे पास वो बेटे किससे हम कहते हैं ऑकरेंस ऑफ वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है। हमारे ट्रांजिशन मेटल निशानी 3 निशानी होती हैं ट्रांजिशन स्टेट की। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, दे शो कलर एंड दे शो फॉर्म, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हम पढ़ेंगे जाकर ट्रांजिशन एलिमेंट में इंशाल्लाह जाके। तो कहते हैं बच्चे इसमें कहते हैं उनकी स्टेट डिफरेंट होती है। कौन स्टेट, जैसे मैंगनीज है +7 है, +6 शो करता है, +4 भी है, +2 भी है। ऐसे हमारा क्रोमियम +3 भी है, +6 भी शो करता है, आयरन +2 +3 है, कॉपर +2 +1 है। तो हमारे पास ये जो स्टेट्स हैं इनकी क्या वेरिएबल होती है, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कम ज्यादा होते जाते हैं। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन 6 लूज किए +6 चार्ज है, 3 लूज किए +3 चार्ज है, डिपेंड अपॉन। आयरन इज मोस्ट इन फॉर्म ऑफ आयरन 2 and 3। हमारे पास कॉपर +2 और 1 2 और कभी कभी 3 भी होता है। मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 देखिए ज्यादा कॉमन +7 +6 है और +2 वगैरह जो है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बेटे जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, इस तरह हमारे 2 एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या करे, किसी को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइज करने वाला, खुद रिड्यूस होने वाला, इलेक्ट्रॉन लेने वाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन छीनने वाला। रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस करेगा, क्या किसको रिड्यूस करेगा, दूसरों, खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करने वाला खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करने वाला खुद क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन किससे लेते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लेके इलेक्ट्रॉन लेके अपनी स्टेट कम करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, अपनी स्टेट का अप कर लेते हैं। एंड ऑक्सीजन एजेंट क्या होगा, दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस एंड इटसेल्फ क्या होगा रिड्यूस होगा। KMnO4 है, K2Cl2 HNO3 है। ठीक है, दैट डोनर ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस है, द एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस है। क्या करेंगे, ये किसी को ऑक्सीजन देंगे, उससे H ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, सब क्या कहलाएंगे ऑक्सीजन एजेंट कहलाएंगे। जैसे हमारे पास जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड है, जिंक पे चार्ज क्या है, जिंक कंटेन 0 चार्ज, कॉपर कंटेन +2 चार्ज। बाद में क्या हुआ, यहां चार्ज आ गया +2 और यहां चार्ज क्या आ गया 0। बेटे इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, जिंक ने। किसने इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर ने। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूस किसने किया, जिंक ने। ऑक्सीजन एजेंट कौन होगा, हमारा कॉपर होगा। यहां देखिएगा Sn+2 साथ Cl2 आएगा, Sn+4 साथ 2Cl। पहले +2 चार्ज तब चार्ज क्या होगा +4, मतलब इलेक्ट्रॉन किसने लिए हैं, इलेक्ट्रॉन किसने लिए, Sn इलेक्ट्रॉन 2 दे दिए हैं और इलेक्ट्रॉन Cl इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या रिड्यूस करता है, किसको, दूसरे, खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा। कहते क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। H2S है, SO2 वगैरह जो है, ये कहते क्या करते हैं, किसी से ऑक्सीजन ले लेते हैं, किसी को हाइड्रोजन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ब्रोमीन प्लस H2S, ब्रोमीन पे चार्ज है 0, H2S पे चार्ज है -2। बाद में ब्रोमीन पे चार्ज क्या आ गया नेगेटिव, S पे चार्ज 0। क्या हुआ, -2 से 0 पे मतलब बेटे क्या है, -2 से 0 का मतलब क्या है, -2 -1 0। इलेक्ट्रॉन 2 दे दिए हैं, ये न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो क्या बन गया, ऑक्सीजन एजेंट, और ये क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखिए बेटा इस एग्जांपल देखिएगा, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जो है सारे किस में आएंगे, ऑक्सीजन एजेंट में आएंगे, और सारे ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट में आएंगे। इनका नाम याद कर लें, एग्जांपल देखिएगा। ओजोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट एंड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीकलर एजेंट एज ऑक्सीडेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। बेटे लाइन याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बेटे ये रिएक्शन कैसे दे, आल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। बेटे रिएक्शन में क्या होता है, एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज दूसरी स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। पता क्या चलेगा, एक की स्टेट कम हो जाए दूसरी स्टेट बढ़ जाएगी। कोई एक हमारा एलिमेंट पहले 0 से प्लस चला जाएगा, दूसरा फ्रॉम +2 वर्ड नेगेटिव या 0 आ जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक है, तो यहां बेटे देखिएगा हमारे पास कॉपर जिंक में क्या सिचुएशन है, यहां चार्ज है +2 और यहां चार्ज है 0। बाद में ये क्या बन गया +2, ये क्या होगा 0। बेटे अंडरस्टैंड बात है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लिए हैं, +2 से 0 हो गया, जिंक 0 से +2 चला गया, इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए हैं। तो ये बेटे बात इसमें एक्सप्लेन की गई है। ऐसे भी देखिए बेटे सोडियम आयोडाइड है, दोनों पे न्यूट्रल हैं, बाद में Na क्या बन गया पॉजिटिव, I क्या बन गया नेगेटिव।
सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, आयोडो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ये देखिए बच्चे आगे उसने पूरा एक डिटेल बताया कि व्हाट रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन क्या करेगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 4 काम होंगे। ऑक्सीजन एजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 2 काम करेगा। अगर रिडक्शन देखिएगा बच्चे, रिडक्शन क्या होगा, कास्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिडक्शन कौन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो किसी को रिड्यूस करेगा। और ऑक्सीजन कौन करेगा, ऑक्सीजन एजेंट किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद रिड्यूस होगा, किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। आज एग्जाम्पल देखें, लिखी हुई है क्या भला, पोटासियम डाइक्रोमेट है, पोटासियम परमैंगनेट है, एक्वस पोटासियम आयोडाइड का कलर टू ब्राउन। हमारा टेस्ट है क्या भला कि ये क्या काम कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। और यहाँ बच्चे हमारा एजेंट देखिएगा, इस डिवाइडेड पोटासियम डाइक्रोमेट है, ऑरेंज टू ग्रीन, मतलब ये बच्चे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज सच दे रहा है।